Hello there, once again, Dr. Narayan coming to you from New Trader. Now, in the earlier video, I had showcased the introduction of a new feature. एक नई फीचर हमने इंट्रोड्यूस करी थी, न्यू डैशबोर्ड, और उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। उम्मीद है कि आप लोग उसको देखे होंगे और इस न्यू फीचर के बारे में थोड़ी बहुत तो फेमिलियर हो गए होंगे। इट इज़ समथिंग अ लिटिल मोर कन्वीनियंट दैट आई हैव क्रिएटेड, ताकि आपकी जो यूसेज ऑफ न्यू ट्रेडर है उसमें आपको सुविधा हो जाए। सो इसमें क्या था, लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर, I have shown you the new dashboard, and the new dashboard में you have three sections in the current view. एक है main set of indices, and this is all the main sectors that we generally tend to look at. और ये एक overall advanced declining का जो breadth के scenario ये है. Just to recap from the previous video, this is the first view you get when you load the dashboard. और इसमें से हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट की क्या स्थिति है। आज की मार्केट है ये, अगर इसमें आप देखेंगे बैंक निफ्टी में हल्की सी गेन है, निफ्टी में हल्का सा गिरावट है, बट मिड कैप में तो अच्छा खासा गिरावट है। एंड दैट इज गिविंग यू एन आइडिया। निफ्टी 500 ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ अ फॉल, एंड देयरफॉर बारिंग बैंक निफ्टी के को छोड़ देंगे तो बाकी सारे जो सेक्टर्स है, बाकी सारे जो इंडाइसेस थे वो सब नेगेटिव में थे इधर। सो द मार्केट वाज वेयरिंग अ नेगेटिव लुक फ्रॉम इंडाइसेस। वो जा करके आप सेक्टर्स में देखेंगे तो इट इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड हियर ऑल्सो। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स जो जैसे आप देख रहे हैं दे आर ऑल इन रेड, बारिंग अ फ्यू ऑफ देम। उसमें था एक है निफ्टी फार्मा, एक है आपका प्राइवेट बैंक, और एक है आपका आईटी। सो लीविंग असाइड दिस सम 2-3 सेक्टर्स एंड दैट टू बाय स्मॉल मार्जिन्स, द मार्केट हैज़ बीन नेगेटिव टुडे। यहाँ पर आप देखेंगे आज दूसरे भी वर्जन देखेंगे तो आप पूरे जो ब्रेड सिनेरियो है, ये तो सेक्टर्स में बटे हुए देखे अपन, ये ओवरऑल में आप देखेंगे तो deep red, which is 2% and higher, that is about 16%, and here it is about 56, almost 57%. So 57 plus 16 is giving you 73% as being negatively biased today. मतलब आज के जो उनके ट्रेडिंग प्राइसेस थे कल के मुकाबले में, they were all losers today. So that is 73% of the market today. This is of the future option stocks, and which is leaving you about 25% roughly of the rest of the market which had some gains. So इन टर्म्स ऑफ मार्केट व्यू आज का ये स्क्रीन अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि मार्केट वॉज बेरिशली बायस्ड, बट लीविंग असाइड मिड कैप स्टॉक्स, बाकी सारे स्टॉक्स वेर मिनिमली बेरिश। दैट मीन हल्की सी गिरावट हुई है बाकी एरिया में, मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ी सी डिसेंट गिरावट हुई है, और सम लॉसेस में हैव बीन एक्सपीरियंस देयर। सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन वी गेट। अच्छा, इसके ज़रिए व्हाट इज़ द कंक्लूजन वी टेक? द कंक्लूजन वी ड्रॉ इज़ दैट टुडे अगर हम डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आज हमें मंदी की और अपनी जो रुझान है, वो जो मार्केट की रुझान है और अपनी जो सोच है, वो दोनों मंदी की तरफ होना ज़रूरी था। और उसके अंदर आप देखेंगे तो निफ्टी रियलिटी, that is a large one, and then little bit in PSE counters and all of that. So nothing very sensational today. आप अगर नीचे जा कर के हीट मैप देखेंगे तो हीट मैप इज जो ओल्ड हीट मैप जैसे था वैसे ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। यू हैव द बेस्ट गेनर्स, इट शोज यू बाय परसेंटेज अबाउट एंड ऑल दैट। ये सारे जो चीज़ है आपको यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ पर बाय वे ऑफ सेक्टर्स यू विल गेट, and if you go into market view, this is the second choice. मार्केट व्यू में जाएंगे और वहाँ पर आप देखेंगे दिस विल बी डिवाइडेड बाय वे ऑफ सेक्टर्स। अभी फार्मा का गेनर है, तो अगर ये फार्मा में अगर आप क्लिक भी कर जाए तो देन यू विल गेट ऑल द फार्मा स्टॉक्स हियर।
तो फार्मा स्टॉक में आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप इसको अगर इफ यू वांटेड टू प्ले लॉन्ग यू विल सॉर्टेड बाय गेनर, यू वांट टू प्ले शॉर्ट यू कैन सॉर्टेड बाय लूजर। तो अगर आप इसको गेनर से करें तो फार्मा में गेनर था, तो गेनर बेस्ट गेनर इन फार्मा वाज ग्लैक्सो, देन फॉलोड बाय अबॉट, and then you have Natco Pharma, etc. This will give you a mix of stocks which are not just the F&O stocks. यहाँ पर आपको your this thing, your universe can be chosen whichever it is, and that will become your select stock. तो फार्मा में गेनर है, फ्यूचर में आप देखेंगे तो आपके पास एबट है और आपके पास जाइडस लाइफ है। ये दोनों स्टॉक आप चूज यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस इज वन प्लेस टू चूज योर स्टॉक फ्रॉम। Alchem is here 2.95%, Cipla is there 2.45%. So these are the stocks that you could play from a long perspective. अगर आप देखेंगे तो वर्स्ट सेक्टर वॉज रियल्टी, तो अगर रियल्टी में हम चूज करें तो देन यू हैव रियल्टी स्टॉक। आप इसको शॉर्ट करें यहाँ से तो आपको लोढ़ा जो है मैक्रोटेक डेवलपर्स, दैट कम्स आउट एज अ बिग लूजर 5.22%, Phoenix Limited another 5%. So these are the main stocks that you could have chosen for trading from this area. Now if you go back to the dashboard again, and then सॉरी लेट मी गो बैक टू द डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में चले गए तो उसी स्क्रीन पे आ गए आप जो पहला था, और यहाँ पर आप फिर से देखेंगे तो आपने चुन लिया अभी मुझे बेरिश साइड में रहना है और रियलिटी में मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, और शॉर्ट का बिजनेस करना है। तो आप यहाँ पर जाइए, मैंने कहा था इन द प्रीवियस वीडियो कि सबसे पहले आप यहाँ पर ये सॉर्टेड स्टॉक्स देखिए। ये जो विंडो है यहाँ पर दिखाएगा आपको प्री सेलेक्टेड स्टॉक्स। एक तो मैंने आपको टॉप गेनर लूजर विद इन द सेक्टर वो भी दिखाया। यहाँ पे एक और सेलेक्टर है द लास्ट वन, प्राइस गेनर लूजर। ये टॉप गेनर लूजर ऑफ द मार्केट है, इसमें मैंने दिखाया। तो सिमिलर थिंग्स यू विल सी। एबट इंडिया वाज देयर एज वन ऑफ द स्टॉक्स टू चूज, ग्लैक्सो शोड एज द बिगेस्ट, एबट इज समथिंग विच इज इन द फ्यूचर्स। सो यहाँ पर जो आएगा इस स्क्रीन में ये सिर्फ आपको F&O लिस्ट से आएगा। दैट इज वाई ग्लैक्सो इज नॉट हियर, राइट, विच इज वाई Natco Pharma इज नॉट हियर, राइट। सो नाउ इफ यू वेंट इनटू द टॉप लूजर ऑफ द मार्केट टुडे, वन वाज ट्रेंट एंड द अदर वाज सोलर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे है लोडा। आप याद है तो यू सॉ द रियलिटी, एंड रियलिटी यू सॉ लोडा एज बीइंग द वर्स्ट केस। तो आप ये कोई भी स्टॉक से आप काम कर सकते हैं। आप ट्रेंड में कर सकते हैं, सोलार इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, लोडा में कर सकते हैं। लोडा और फिनिक्स दोनों थे एज टॉप लूजर्स, तो यू कुड हैव चोजन एनी वन ऑफ दीज टू। सो दिस इज वन वे ऑफ चूजिंग द स्टॉक। दिस इज वेयर these are stocks selected by the market for gains and losses today. ये मार्केट में इसलिए सेलेक्ट हुए बिकॉज उसके साथ कोई जुड़ा हुआ समाचार था, either for the stock or for the sector or overall in the market, कोई उसमें ऑर्डर फ्लो थी, some big institution order, any of these things could be the reason. अच्छा, यहाँ पर सिंपल लूजर और गेनर का जो क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, आज की क्लोजिंग वर्सेस यस्टरडेज क्लोजिंग, इतना ही है उसमें, दूसरा कोई एनालिसिस उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये एक सिंपलिस्टिक सिलेक्शन है, बट इट इज इम्पोर्टेंट because these are selections made by the market, okay, for whatever reason is connected with them. आपको अगर रीजन पता भी नहीं है, still it doesn't matter, मार्केट ने चुना हो तो आप इस बात से कंफर्टेबल रहिए कि मार्केट में कोई ना कोई रीज़न है जो किसी ना किसी को तो पता है, और उसके बेसिस पे कई लोगों ने एक्शन लिया, इसीलिए ट्रेंड इतना बड़ा लूजर है और एबॉट इंडिया इतना बड़ा विनर है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जाने कि एग्जैक्टली एबॉट में क्या आया या ट्रेंड में क्या आया। इट कैन बी रिजल्ट्स, इट कुड बी सम अदर न्यूज़, इट कुड बी सम गुड न्यूज़, इट कुड बी सम बैड न्यूज़, वॉट एवर इट इज़, दिस इज़ मार्केट जनरेटेड लिस्ट। तो ये एक लिस्ट हो गया, यहाँ पर आप पहले आइए देख लीजिए तो आपका सिलेक्शन आसान होगा।
there will be commonality from here and what you saw from that details within the sector, उसमें थोड़ा commonality होगा. अच्छा, फिर मैंने बताया आपको सेकंड लिस्ट आपको आना है आइदर इनटू वेल सेट बुल या वेल सेट बेयर. तो ये जो चार सिलेक्शंस है, वेल सेट बुल बेयर एंड टेकिंग गार्ड बुल बेयर, ये न्यू ट्रेडर सिलेक्टेड स्टॉक्स है. अब इसमें ध्यान रहे कि मार्केट सिलेक्टेड स्टॉक विच इज प्राइस लूजर एंड गेनर, दैट हैज गॉट अ वेरी वन पॉइंट पैरामीटर ओनली, कि आज की क्लोजिंग वर्सेस कल की क्लोजिंग. वेरज ये जो वेल सेट बुल और वेल सेट बेयर जो मैंने लगाया है सिलेक्शन, उसमें बहुत सारा टेक्निकल पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया है. इसलिए ये बहुत पॉसिबल है कि आज अगर टुडे और सिलेक्शन वाज टू गो ऑन द शॉर्ट साइड, तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है वेल सेट बेयर. तो वेल सेट बेयर में आप यहाँ देखें तो अपोलो टायर, बॉश, गोदरेज सीपी, मैरिको, हीरो मोटर, ट्रेंट. तो ये ट्रेंड एक आपको यहाँ पर आया, ट्रेंड आपको गेनर लूजर में भी मिला. ठीक है, तो वो दोनों जगह में अगर वो फीचर होता है तो सबसे पहले आप इस स्टॉक को चूज करें, क्योंकि ये स्टॉक जो है ट्रेंड, ये मार्केट की सिलेक्शन है और ये न्यू ट्रेडर की भी सिलेक्शन है. सो व्हेन इट इज सिलेक्शन ऑफ बोथ, द चांसेस दैट यू विल सक्सीड आर ग्रेटर. तो अगर हम जा करके देखें, ये चार्ट में मैं दिखा देता हूँ. फॉर अ सेकेंड आई विल पुट हियर ट्रेंट. ठीक है, दिस वाज द कॉमन स्टॉक. तो ट्रेंड फ्यूचर्स मैंने डाले तो अभी आप देखेंगे तो ट्रेंड इज अ बिग डिक्लाइन. तो हम इसको इंट्राडे में देखते हैं. 5 मिनट चार्ट में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डे, और आप देखते हो कि मार्केट आज शुरू होते ही ट्रेंड में हिट आई, हिट से नीचे गई, रिकवरी हुआ बट हाई को क्रॉस नहीं कर पाया. उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद दोपहर में 2 बजे के बाद ट्रेंड में सेलिंग फिर से शुरू हुई, और दैट लास्टेड ऑल द वे टिल द एंड. सो देयर मस्ट हैव बीन सम न्यूज़, पॉसिबली द रिजल्ट्स वुड हैव कम, पॉसिबली अ न्यू सेल ऑर्डर वुड हैव कम, कि भाई रिजल्ट्स कल के देख लिए और सब उसकी जांच करने के बाद कोई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर निकला होगा 2 बजे के करीब कि भाई सेल अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्रेंड, और उसकी वजह से हो सकता है कि इतनी बड़ी गिरावट आई ट्रेंड में. इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आई सेड अर्लियर. वजह जानने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. या तो मार्केट डिसाइड कर देगा या तो आपके लिए न्यू ट्रेडर डिसाइड कर देगा. जब दोनों डिसाइड कर लेते हैं एक स्टॉक पे, उस पर ज़रूर काम किया जा सकता है. उसमें खोने का संभावना बहुत कम है, स्टॉप लॉस हिट होने का संभावना बहुत कम है. सो you look at these two lists and try to find a commonality. Give more weightage to this because this is also technically validated, क्योंकि इसमें already technical parameters have been clicked and that is why the chance of success is good. Now if you come and see Phoenix Mill is also here, so that would also have been a loser today. वो भी एक 5% गिरा हुआ था. बाकी यहाँ आप देखेंगे गोदरेज सीपी और कोलपाल है, डाबर है, अन्य शेयर है. ऑल दीज आर स्टॉक्स फ्रॉम एफएमसीजी काउंटर. अगर आप ये डैशबोर्ड में जाके देखते थे तो यू माइट हैव फाउंड एफएमसीजी ऑल्सो एज अ लूजर. यहाँ पर वो extent of loss is not very much because the FMCG has lost only 0.82%. और यहाँ पर आप जा कर के इंडिविजुअल पोजीशन देखते ही, और यहाँ आप FMCG which will be the CPSC and this is FMCG 0.82%. So there if you see it is now coming up into FMCG stocks, और FMCG स्टॉक में आप सॉर्टिंग करेंगे तो योर worst item is VBL. VBL is recently added to the futures options, so you can take a look at VBL. अच्छा, यहाँ पर VBL worst है तो आप यहाँ वेल सेट बेयर में आके देखेंगे. अगर VBL वहाँ भी मौजूद है तो आप ज़रूर VBL को करिए, या आप जा कर के VBL में अलग से काम कर सकते हैं. अभी रैडिको फ्यूचर में नहीं है तो आपको वो लिस्ट में नहीं मिलेगा, पहला वाला पेज में नहीं मिलेगा, वेल सेट बेयर का पहले पेज में नहीं मिलेगा. इसका मैं बाद में सोल्यूशन बताता हूँ हाउ टू गेट दिस ऑल्सो. फिर आप देखेंगे इधर इमामी नॉट इन द फ्यूचर्स, कोलपाल है. कोलपाल इज 1.31%, ITC इज 1.3% अगेन. अच्छा, आज आप ITC क्यों नहीं चुनेंगे?
क्योंकि आईटीसी की रिजल्ट आज थी। अब आई होगी मैंने तो देखा नहीं है, बट इफ इट केम ड्यूरिंग द डे देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट हैव गॉट हिट और इट माइट हैव गॉन अप, विच एवर, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट इज अवेलेबल दैट डे and it the likelihood is that the results will come post market, then better to avoid that stock for the day, even if it is a loser, unless the chart setup is so compelling। आप ITC की चार्ट देख रहे हैं और उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो ITC चार्ट वाज नॉट रियली वेरी बेरिश, हालांकि ये नीचे तो गया। अब मुझे पता नहीं है ITC के रिजल्ट बाद में आए या नहीं आए। एज फार एज आई रिमेंबर ITC की जो चार्ट पैटर्न थी वो इट वाज टेंडिंग टू होल्ड द सपोर्ट लेवल। सो और इसके बारे में मैंने आज ट्वीट भी करी थी। सो जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट लेट अस गो एंड सी ITC, एंड हियर इज योर ITC, एंड ITC की फ्यूचर थी और ये आज डिड नॉट गो डाउन एंड फ्रॉम देयर इट हैज एक्चुअली मूव्ड अप। तो शायद the result may have come, may not have come, but we can see this, and ITC would not have been a good selection unless you did it right in the morning। बट मॉर्निंग में सिग्नल अगर होता तो आप करते तो शायद आपको ITC में रुपया मिल जाता। FMCG में गिरावट थी, बट रियलिटी की फॉल अधिक थी, तो दैट इज़ वाई यू सॉ लोडा एंड ऑल दैट गोइंग डाउन बाय 5% एंड मोर, whereas ITC has gone down by 1.3% only। अच्छा, नॉर्मली डे ट्रेड में हम एम करते हैं कि हमें 1-1.5% मिल जाए, बट पूरा दिन का ही मूवमेंट अगर 1-1.5% है तो आपके हाथ में उतना पैसा कहाँ लगेगा। तो आपको वो स्टॉक्स चुनना है जिसमें बड़ी मूवमेंट की कोई एक्सपेक्टेशन हो, कोई उम्मीद हो, तो तब जा करके। अच्छा, इन द मॉर्निंग यू कैनॉट नो कि इसमें बड़ी मूवमेंट आएगी, दैट यू विल नॉट नो, सो यू विल हैव टू टेक योर चांसेस। So that is why I am saying that you take the the stocks which are being validated from both angles, right? So इसमें मुझे एक और चीज बताना था इधर। तो when you look at well set bull and well set bear, आपको मैं ये भी बताऊं, शायद मैंने लास्ट टाइम भी बताया होगा, बट एक बार दोहराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि it is possible that this well set bull is as a result of lot of technical parameters coming together। So it is possible that it may not perform today, but it may perform tomorrow or day after, whenever। तो well set bull का जो selection आता है, it need not necessarily be on a day trade। Day trade you are more likely to get from taking guard bull, but the surety of the trades within taking guard bull, it is not showing any, for example today, but taking guard bull and bear जो है, they are likely to perform today because the change has happened today। तो ये डिस्टिंक्शन आप ध्यान में रखें कि वेल सेट बुल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट इट नीड नॉट नेसेसरीली बी अ item that may perform today। In that same manner, because of this particular feature, you may not be able to take forward or carry forward whatever stock you are taking from this taking guard bear list or a taking guard bull list। Whereas if the closing is good, the stock you select from well set bull is something which you may be able to carry forward to the next day। तो ये स्विंग ट्रेड्स, मल्टी डे ट्रेड्स, ये सब आपको वेल सेट बुल का लिस्ट में मिलेगा। सो दिस इज द थिंग। नाउ इफ यू सी हियर, द टाइम राइट नाउ एज आई एम डूइंग दिस वीडियो इज अबाउट 5:30। नाउ ऑल दीज स्टॉक्स विच आर फीचर्ड हियर विल change after a data refresh। Now if you see here, the data refresh in this case has happened, last refresh has come at 3:29, right? You must check this area to see when is the last refresh। so एक बार शाम को रिफ्रेश हो जाता है तो इसमें से कई ट्रेड जो है, कई सिलेक्शन जो है, दैट बिकम्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। तो आपको नेक्स्ट डे के लिए ये वेल सेट और या ये टेकिंग गार्ड वाला चीज़, प्राइस गेनर लूजर तो कल सवेरे 9:15 के बाद ही आएगा। इट विल नॉट कम बिफोर दैट, बट द स्टॉक्स will change here
and you can get this in advance. But do check that the data refresh should be after 3:30. तो यहाँ पर जो डेटा है ये दिस इज अप टू 3:30, सो द डेटा इज नॉट फुल्ली रिफ्रेश फॉर टुमारो. तो ये आप एक यहाँ पर देखें कि 3:30 का आगे का टाइम दिखा रहा है फॉर रिफ्रेश. देन यू कैन गो इन चेक इन वेल सेट बुल, वेल सेट बेयर. They will all be stocks which are giving you an advance information for the next day, right? So these are couple of things which I wanted to share with you. Acha, there is also one more item which you must pay attention to. अच्छा, let's assume ये आज का हो, कल का हो, किसी दिन का हो. It is showing Cipla और उसके बगल में आप देखो एक स्कोर दिखा रहा है 91. इस स्कोरिंग के बारे में मैंने पिछले बार आपको बताया है, वो वाला वीडियो देख लीजिए फॉर डिटेल्स ऑन दैट. Now, I also said it is preferable to look at some scores which are closer to 50 or thereabouts so that there is some room for it to move. At the score of 91, it becomes already a stock which has moved. तो अगर हम जा करके यहाँ पर देखें सिप्ला, okay, so if I look at सिप्ला, अच्छा एक और बात, ये करंटली जो नियो ट्रेडर में आपको जो स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, सबको तो ये इन्फॉर्म किया गया है, बट फिर भी एज अ मेजर ऑफ कॉशन मैं बता रहा हूँ, जो भी नियो ट्रेडर में यहाँ पर जो स्टॉक्स आपको मिलते हैं ये सब स्पॉट के लेवल्स के अनुसार निकाले गए हैं. दे आर नॉट बेस्ड ऑन फ्यूचर्स प्राइसेस, दे आर ऑल बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइसेस. एवरी सिंगल स्टॉक विच इज देयर इज नॉट ऑन फ्यूचर प्राइसेस. तो अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हो या ऑप्शन में काम करने वाले हो तो यहाँ से वो प्रीमियम डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करना होगा. तो ये बात पे सावधान रहे कि न्यू ट्रेडर के भीतर सारे स्पॉट बेसिस का भाव से काम अपना सिलेक्शन किया गया है. तो आप स्पॉट के बजाय अगर आप फ्यूचर या ऑप्शन में काम कर रहे हो तो प्लीज़ डू मेक एडजस्टमेंट सूटेबली सो दैट द रेट्स विल मैच, राइट. सो मैनी टाइम्स सिप्ला रेट्स, इसीलिए मैंने अभी जब भी आपको चार्ट डाला था, आई चेंज फ्रॉम फ्यूचर्स टू स्टॉक एंड देन आई विल call for this. Now, if you see this, Cipla has been rising from here. There was one full day of rise, little bit of pullback, another day pullback for most of the time, and then rose back towards almost the previous high on the second day, and on the third day it has again gone up. So the high bullish score that you are getting is because there has been at least about 2.25 day, 2.5 day kind of score. In some other cases, it will show you 3 days of run, 4 days of run, etc. तो टिपिकली मार्केट जो है 3 से 5 दिन के एक रन देती है बिफोर इट पुल्स बैक. ये कोई भी टाइम फ्रेम में ये रूल लागू होता है. तो आप तीसरा या चौथा दिन ऑन अ ट्रॉट बढ़ोतरी हुई है या गिरावट हुई है तो इट इज़ बेटर नॉट टू टेक दैट ट्रेड एंड गो फॉर सम अदर चॉइस. It is not that those stocks will not run for the 4th or 5th day, they can, but the probability becomes lesser. तो ये बात ध्यान में रखें और उस बात जानने के लिए आप ये स्कोर का ज़रूर नोट लीजिए. अभी ये 91 दिखा रहा है तो इसका मतलब है, अभी यहाँ देखो टेक महिंद्रा. सो व्हेन आई लुक एट टेक महिंद्रा, लेट अस सी व्हाट वी फील. अब टेक महिंद्रा का ये जो हाई स्कोर है उसका चार्ट एक बार जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है. ये स्कोरिंग भी कई अन्य पैरामीटर्स पे है जो टेक्निकल पैरामीटर्स है. अभी टेक्निकल पैरामीटर में क्या है, अगर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाता है कि अपसाइड बायस है या डाउन साइड बायस है, उस स्कोर में गिना जाएगा. अब स्कोर 91 हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एकदम स्टॉक हैज रन अवे, ओके, अप और डाउन. It just means that it is maintaining a consistent upward bias for several days. जैसे टेक महिंद्रा आप देखेंगे तो एकदम यहाँ पर एक राइज आई, फिर उसके बाद गिरावट ही नहीं हुई, बट बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं हुई क्योंकि दिस इज जस्ट मेंटेनिंग एन अपसाइड बायस. अब 4 दिन से लगातार अपसाइड बायस इज मेंटेन्ड तो टेक्निकल स्कोर्स गो अप. So do not just get fooled by score of 91, 98 or 84 or something like that.
right? These scores will move in steps of 7. उसका क्या कारण है? वो हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, that it takes a step of 7. So the lowest score you can have is 0, right? And the highest score you can have is 98. 98 तो थोड़ा unusual stocks ही पहुंचते हैं. Mostly you will find that the stock is 91. जो भी stock 84, 91 ऐसे स्कोरिंग में है, वहां पर एक अपसाइड या डाउनसाइड डायरेक्शन का 2, 3, 4 दिन का ऑलरेडी एक प्रेजेंस है. तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा न्यूज़ आए या थोड़ा सा बाइंग या सेलिंग प्रेशर आए, तो उसमें कुछ और मूवमेंट की इजाफा हो सकती है. तो दैट इज़ वाई आई एडवाइस कि अगर आप जा कर के देखेंगे इन्फी इंस्टेड ऑफ टेकम, इफ यू लुक एट इन्फी, नाउ इन्फी स्कोरिंग शोइंग अ स्कोर ऑफ 77. तो 77 मीन्स दैट दिस में बी ओनली अ लिटिल बिट. तो यहाँ पर देखिए ये गैप आया तो बुलिश बायस आ गया, तो बुलिश स्कोर्स बढ़ जाएंगे. अच्छा, यहाँ पर स्लाइड हायर हाई बनाया और उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेट किया. यहाँ पे भी स्लाइड हायर हाई ओपनिंग में बनाए और पूरा दिन कंसोलिडेट किया. अच्छा, इस दिन और इस दिन, दैट इज टुडे एंड यस्टरडे में फ़र्क क्या है? द डिफरेंस इज द क्लोजिंग वॉज टुवर्ड्स द लोअर एंड एंड द क्लोजिंग वॉज टुवर्ड्स द अपर एंड. इसलिए इसमें कल बढ़ने का संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू टेकम. ज़रूरी नहीं है कि कल इन्फी टेकम से अधिक बढ़े, बट द प्रोबेबिलिटीज़ है, और हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं मार्केट में. ये सब बात का ध्यान रहे व्हेन यू आर यूजिंग दीज टेबल्स. आई विल मेक अ पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो ऑफ हाउ टू यूज दीज टेबल्स सो दैट योर स्टॉक सिलेक्शन कैन बी करेक्ट, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन deciding कि whether you will make today money by today close or you may have to carry forward. अभी जो मैंने आपको इन्फी की चार्ट बताई और टेक महिंद्रा, दोनों अगर मेरे पास पोजीशन बना हुआ है पहले से, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ. ये इसीलिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ क्योंकि ये वेल सेट बुल में है. वेल सेट बुल वाले इतने आसानी से रिवर्स नहीं हो जाते. तो देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ सेफ्टी बिल्ट इनटू वेल सेट स्टॉक्स, आइदर बुल और बेयर. तो उससे काम करे तो आपका स्टॉप लॉस उड़ना संभावना कम है. स्टॉप लॉस तो उड़ते ही है मार्केट में, तो उससे कोई बचाव नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी कम है. उस स्टॉक में काम करेंगे तो शायद हम आज स्टॉप लॉस से बच जाए, कल शायद लग जाए, हु नोज, वी डोंट नो अबाउट टुमारो, बट चांसेस दैट इन्फी विल हिट स्टॉप आर क्वाइट लेस. तो अगर आपने इन्फी का पोजीशन बनाया हो, यहाँ काम कहीं भी बनाया हो, तो योर स्टॉप लॉस वुड स्टिल नॉट बी ट्रिगर्ड. ओके, दिस डे इज ओवर, दिस डे इज ओवर, दिस डे इज ओवर. आपको थोड़ा बहुत तो गेन्स तो मिल ही गया है. इफ यू सी हियर, लेट अस से यू बॉट समवेयर हियर एट 1893. नाउ over the 2 days you have now got the stock going till about 19, 18, 20. So that means you have got about 20-25 point gain, even though it doesn't look like this stock was in a very good trend. ये ऊपर शुरू हुई और वहाँ पर then consolidated. अब ये 2 दिन में जैसे मैंने बताया, closest to the lower end of the range, and on this day the closest to the top end of the range. So the chances are that it may open higher and tomorrow may be the trended day. I have no idea, but that is what I will look for. और अगर tomorrow if it trends, then I know that 2 days of sideways pattern is being overcome और ट्रेंड दिखाने का इंटरेस्ट है मार्केट को, तो कल इन्फी में काम किया जाए तो हो सकता है कि रुपया बने. एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस चेंज कि पिक द करेक्ट काइंड ऑफ स्टॉक्स. और ये जो मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ इस मेथड की, how to pick with greater certainty that this stock will perform tomorrow or it will perform today. तो हमें तो हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ही रहना है, हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स में रहना है, स्टॉक्स विद लेसर प्रोपेंसिटी टू ट्रिगर माय स्टॉप लॉस. और इसके अलावा कोई और स्टॉक में मुझे व्यापार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें व्यापार करेंगे भले कितने भी अच्छा स्टॉक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, और छोटे प्रोबेबिलिटी वाले आइटम में काम ही क्यों करें? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, एंड इट कुड ऑल्सो बी वेस्ट ऑफ योर मनी. So this is what I wanted to share with you today as the part 2 of this
new feature that we have introduced, where I wanted to tell you how to take the correct set of stocks, number one. And in the stocks that you will choose, particularly from this well set selections, how that need not be a big mover today. It is a high probability stock, but which will move when it is ready to move. But move it will. That much is a definite guarantee. And when it moves, the chances that it will hit your stop loss is also very less. अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? अब हम आपको दे रहे हैं एक स्टॉक जहां पर मूवमेंट की संभावना बहुत अधिक है, स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत कम है, और जिस दिन मूव हो जाएगा उस दिन आपका रुपया तो बनना ही है। तो आप हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक में जा रहा है। और ये जो आज की वीडियो था उसमें मैंने डिटेलिंग किया ये जो स्कोर एलिमेंट के बारे में, उसके बारे में मैंने बताया आपको कि हाउ नॉट टू गेट कैरिड अवे विद अ हाई स्कोर, बट हाउ टू गो टू द चार्ट एंड जज कि ये हाई स्कोर किस कारण से हुआ है, और वो कारण हमें रिवर्सल की तरफ ले जा रही है या कंटिन्यूएशन की तरफ ले जाएगी। जैसे मैंने आपको दो उदाहरण दिया फ्रॉम द सेम सेक्टर, इन्फी एंड टेक महिंद्रा. Infi today, when you looked at the chart and the way the chart moved, with how the price action happened, that 91 score in टेक महिंद्रा जस्टिफाइड क्योंकि वो पूरा एक अपसाइड बाइज मेंटेन किया. बट इन्फी की स्कोर वाज लेसर एट 77. क्यों? क्योंकि उसमें ओपनिंग में मूवमेंट दिखाई और उसके बाद पूरी कंसोलिडेशन हो गई. ये लगातार 2 दिन से हुआ, तो इसका जो बुलिश रेटिंग जो परसों हुआ होगा, शायद इट माइट हैव बीन 91, वो थोड़ी सी घट गई एंड हैज कम डाउन. So tomorrow if you see Tech Mahindra coming down, unless it really goes down below 42, यहाँ पर कट ऑफ मैंने रखा है 42, अगर स्कोर 42 के नीचे है तो वो स्टॉक बेरिशनेस उसमें अधिक हो रहा है, राइट. सो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर. इसके बारे में और आगे संपर्क करेंगे. इसका मैं एक पार्ट 3 वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें ज़रूर आप ट्यून्ड इन रहिए. और ट्यून्ड इन रहने के लिए आपको इतला किया जाएगा इफ़ यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल and if you have crushed the bell button which YouTube uses to alert you about a new video. तो सब्सक्राइब बटन और अलर्ट बटन दबाने मत भूलिएगा. और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी ज़रूर दबा दीजिए. और अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए. अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट्स आर ऑल वेलकम. उसमें कोई प्रश्न हो तो उसकी आंसर भी देने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं. सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. अंटिल आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन, whether in charts and beyond or whether as a part 3 of this video or any other neo trader related video. This is Dr. Narayan saying goodbye and thank you once again.